एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गिरीश गर्ग। वेलकम टू गुरुकुल चैनल। आई होप स्ट्रिंग सभी को अच्छे से समझ आया। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग को समझा, हमने उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट भी किया। आज समझेंगे पॉइंटर्स के बारे में। सो जनरली पॉइंटर्स को एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझते हैं जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सिंपल लॉजिक है जो पॉइंटर्स के पीछे है। अगर हमें वो समझ आ गया तो हम कोई भी इंप्लीमेंटेशन, कोई भी लॉजिक पॉइंटर्स के ऊपर इजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पॉइंटर्स होते क्या है। पॉइंटर्स को समझने से पहले हम देखते हैं कि हमने अभी तक इंटीजर या वेरिएबल्स डिक्लेयर करें। तो हमने डिक्लेरेशन कैसे किया, हमने डिक्लेयर किया इंटीजर a इक्वल्स टू 5। लेट्स से मैंने एक a इंटीजर डिक्लेयर कर दिया जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करा दी 5, और ये मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। लेट्स से कि एक ब्लॉक है जिसके अंदर 5 स्टोर करा दिया, a वेरिएबल का नेम है और इसको कुछ एड्रेस मिला हुआ है। एड्रेस लेट्स से उसको 1000 एड्रेस मिला हुआ है, राइट। अब मेमोरी में एक्चुअल में कैसे है, ये 4 बाइट ऑफ स्पेस लेगा, राइट। तो ये 100 एड्रेस क्या होगा, इसका फर्स्ट बाइट का एड्रेस, राइट। यही हम रिप्रेजेंट करते हैं 10001, 1002 एंड 1003। ये कंप्लीट ब्लॉक है जो इसने ऑक्यूपाई कर रखा है। अब पॉइंटर्स क्या है, पॉइंटर्स भी बेसिकली एक वेरिएबल ही है। एक वेरिएबल है जिसको हम बोल सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। जो स्पेशल टाइप क्यों, क्योंकि पॉइंटर्स जो है वो किसी और वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं। अभी ए के अंदर क्या है, ए के अंदर वैल्यू स्टोर है 5, लेकिन पॉइंटर्स के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं होती। पॉइंटर्स के अंदर किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होता है। लेट्स से मेरे एक पॉइंटर है p। अब पॉइंटर है, वेरिएबल है तो उसका नेम भी होगा, राइट। वेरिएबल है, नेम दे दिया मैंने, तो मेमोरी में भी उसको मेमोरी एलोकेट होगी, राइट। तो मेमोरी के अंदर जब उसको मेमोरी एलोकेट हुई, लेट्स से, राइट, उसका भी कुछ एड्रेस होगा। लेट्स से उसका एड्रेस था 3000। ये है p का एड्रेस। अब p के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी। p के अंदर क्या होगा, किसी और वेरिएबल की एड्रेस स्टोर होगा। कोई भी वेरिएबल, लेट्स से अभी कुछ इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, कुछ असाइन नहीं किया हुआ, तो मैं लेट्स से मैंने 5 का एड्रेस उसमें डालना है, तो 5 का एड्रेस कैसे डलेगा 1000। ये क्या है, पॉइंटर टू a। p इज अ पॉइंटर टू a, क्योंकि p ने क्या स्टोर कर रखा है, p ने a का एड्रेस स्टोर कर रखा है, राइट। मतलब कि पॉइंटर क्या है, पॉइंटर एक ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होता है, राइट। है ये भी वेरिएबल, इनको भी मेमोरी में एलोकेशन मिला हुआ है, लेकिन इसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं हो रही, किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हो रहा है। हमें ये लॉजिक बस अच्छे से समझना है, राइट। अभी हमने इसको वेरिएबल बोला तो इसका डेटा टाइप्स में, तो हम इसको बोलते हैं डिराइव डेटा टाइप्स के अंदर। हमने इसको डिराइव डेटा टाइप्स की कैटेगरी में रखा है क्योंकि हम इनडायरेक्टली इसको डिराइव ही कर रहे हैं नॉर्मल वेरिएबल से, तो हमने बोला है डिराइव डेटा टाइप्स, राइट। अब आता है इसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। तो डिक्लेरेशन देख, डिक्लेरेशन बेसिकली हमने क्या बोला, वेरिएबल का नेम रहेगा, तो वेरिएबल का नेम, राइट। अब वेरिएबल का नेम है तो डेटा टाइप भी आएगा कुछ, क्योंकि डेटा टाइप तो देना पड़ेगा वेरिएबल को, तो यहां रहेगा डेटा टाइप। अब ये तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होगा, वेरिएबल को भी हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं। तो पॉइंट कंपाइलर को कैसे पता लगेगा पॉइंटर है, हम यूज करते हैं एस्टेरिस्क मार्क, राइट। इस तरीके से हम इसको इनिशियलाइज डिक्लेयर करते हैं, राइट। एग्जांपल इंटीजर स्टार वेरिएबल का नेम p, ये हो गया डिक्लेरेशन। अब ये डेटा टाइप क्या है आप पूछिए, क्योंकि हम तो यहां एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, तो यहां फ्लोट और कैरेक्टर, लेट्स से मैंने यहां डिक्लेयर कर दिया फ्लोट एस्टेरिस्क p या कैरेक्टर एस्टेरिस्क c। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डेटा टाइप क्या है, ये डेटा टाइप है उस वेरिएबल का डेटा टाइप जिसके एड्रेस इस p में स्टोर है या जिसका एड्रेस इस c में स्टोर है, राइट। p के अंदर एड्रेस ही स्टोर है, p के अंदर एड्रेस ही स्टोर रहेगा, लेकिन फ्लोट क्या है, फ्लोट है उस डेटा टाइप, उस वेरिएबल का डेटा टाइप जिसका एड्रेस इस p में स्टोर है, राइट। अब जैसे a डिक्लेयर किया था हमने a, राइट। a के अंदर हम p के अंदर हमने स्टोर किया a का एड्रेस, राइट। तो p के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिखा a स्टार p। ये इंटीजर क्या है, a का डेटा टाइप है, राइट। समझ आ रहा है। लेट्स से कि मैंने कुछ डिक्लेरेशन किया फ्लोट b इक्वल्स टू 1.1, राइट। तो अब मुझे b का एड्रेस अगर किसी पॉइंटर में स्टोर करना है तो मैं पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करूंगा, फ्लोट स्टार और लेट्स से p। अब p के अंदर मैं स्टोर करा सकता हूं b का एड्रेस। b में मैंने क्या रखा है 1.1, लेट्स से इसका कुछ एड्रेस है 1024। अब p में एड्रेस स्टोर हो सकता है 1024 और इसका कुछ एड्रेस रह सकता है, कुछ भी एड्रेस रह सकता है,
कोई भी मेमोरी एलोकेट हो सकती है पॉइंटर को भी, और कुछ भी एड्रेस हो सकता है बी का। हमने जस्ट क्या किया, डेटा टाइप जो रहेगा वो एक्चुअल में जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हो रहा है उस वेरिएबल का डेटा टाइप रहेगा, राइट। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रहा है कि जो डेटा टाइप है वो वेरिएबल का डेटा टाइप है जिसका एड्रेस हम स्टोर कर रहे हैं, राइट। अब बात आती है कि पॉइंटर को स्पेस कितना मिलता है मेमोरी के अंदर, पॉइंटर स्पेस टू मेमोरी। तो पॉइंटर का जो स्पेस है वो वेरी करता है मशीन टू मशीन। अगर हमारी 16 बिट की मशीन है तो पॉइंटर लेता है 2 बाइट ऑफ स्पेस, और अगर 32 बिट की मशीन है तो पॉइंटर लेता है 4 बाइट ऑफ स्पेस। ये भी हमें पता होना जरूरी है, राइट। अब आता है इसका इनिशियलाइजेशन। हम इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं? तो इनिशियलाइजेशन में हमने ऑलरेडी समझा था एड्रेस ऑपरेटर के बारे में। एड्रेस ऑपरेटर हमने देखा था। एड्रेस ऑपरेटर क्या करता था, उस वेरिएबल का एड्रेस हमें दे देता था। तो अभी भी तो हम यही कर रहे हैं, राइट। लेट्स से कि मैंने डिफाइन किया एक इंटीजर a इक्वल्स टू 5 और मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया इंटीजर स्टार p एस्ट्रिक मार्क p, राइट। अब मुझे p के अंदर a का एड्रेस स्टोर करना है, तो कैसे होगा, p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a। ये मेरा असाइनमेंट हो गया। अब फंक्शनैलिटी क्या हुई, a डिक्लेयर हुआ जिसके अंदर वैल्यू क्या है 5, एड्रेस है लेट से 1000। सेकंड पॉइंट पे p डिक्लेयर हुआ, p के अंदर लेट से एड्रेस है 3000। थर्ड लाइन में p के अंदर हमने क्या असाइन कर दिया, एड्रेस ऑफ a, तो p के अंदर क्या आ जाएगा 1000। मींस p इज नाउ पॉइंटिंग टू a, सॉरी p इज नाउ पॉइंटिंग टू a, मींस p इज अ पॉइंटर टू a, राइट। p किसको रेफरेंस कर रहा है, a को रेफरेंस कर रहा है, समझ आ गया, राइट। लेकिन अगर मैं इसको सिंगल लाइन में भी डिक्लेयर कर सकता हूं लाइक दिस, राइट। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे डिक्लेयर करूं तो ये गलत मेथड है। हम क्या कर रहे हैं, स्टार p के अंदर एड्रेस को शो कर रहे हैं। स्टार p कुछ अलग मीनिंग है जो हम आगे समझेंगे, राइट। मींस एस्ट्रिक मार्क p एक ये अलग मीनिंग है, ये अलग कैरेक्टर है। लेकिन हम डिक्लेरेशन के टाइम कंपाइलर इसको एक अलग मीनिंग से समझता है, और आफ्टर डिक्लेरेशन कंपाइलर इस एस्ट्रिक मार्क को एक अलग मीनिंग से समझता है। यह हमें ध्यान रखना है कि अगर हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं और उसके साथ इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो ये चलेगा, लेकिन नेक्स्ट लाइन में अगर हम एस्ट्रिक मार्क p इक्वल्स टू एड्रेस ऑपरेटर a कर रहे हैं तो ये हमारा रोंग है, राइट। एक चीज और कि अगर हमने डिक्लेरेशन कर दिया इंटीजर a इक्वल्स टू 5 और यहां पे फ्लोट स्टार p कर दिया, राइट, और हम अब इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a, तो ये क्या करेगा, हमें कंपाइल करके जरूर देखना है, हमें खुद से राइट करके प्रोग्राम और इन कंडीशंस को ट्राई जरूर करना है, राइट। लेकिन ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग मेथड। मे बी कि कंपाइलर एरर ना दे, वार्निंग दे, लेकिन हमारा जो आउटपुट आएगा वो सही नहीं आएगा, राइट। क्योंकि हमारा जो एक्चुअल डेटा टाइप है वेरिएबल का जिसका हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं वो इंटीजर है, लेकिन हम ट्राई क्या कर रहे हैं, पॉइंटर किसकी यूज कर रहे हैं, फ्लोट। ये गलत मेथड है। हमें यहां पर इंटीजर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा और फिर उसको इनिशियलाइजेशन करेंगे तो हमारा लॉजिक सही से रन होगा, राइट। अब इसके अंदर आता है हमारा कि हम लोग इसके यूसेज, इसका यूज करके हम लोग अब लेट से कि p पॉइंट कर रहा है a को, राइट। अभी हम प्रिंट अगर हम एक्सेस कर रहे थे वेरिएबल्स को तो हम डायरेक्टली a से तो एक्सेस कर ही पा रहे थे। अगर हमें कुछ प्रिंट करना था हम प्रिंट कर लेते थे कंट्रोल स्ट्रिंग d के थ्रू और a को प्रिंट कर देते थे, राइट। लेकिन p भी हमारा रेफरेंस कर रहा है a को, तो p के थ्रू हम a की वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कर सकते हैं ऑब्वियसली। लेट से कि अगर मैं किसी का एड्रेस मुझे जानना है और मुझे उसके फ्रेंड का एड्रेस पता है, तो मैं फ्रेंड के एड्रेस के थ्रू उस एंड एड्रेस पर, डेस्टिनेशन पर पहुंच सकता हूं, राइट। वो रेफरेंस कर रहा है उसको, राइट, उसको उसका एड्रेस पता है, मींस वो रेफरेंस कर रहा है, राइट। तो सिमिलर वे में हम p के थ्रू भी a की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम एक ऑपरेटर के थ्रू जिसे हम बोलते हैं डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर, डीरेफरेंसिंग या इनडायरेक्शन ऑपरेटर। वो क्या है हमारा एस्ट्रिक। अब आप बोलेंगे तो हमने डिक्लेरेशन में यूज किया था, नहीं, यही तो मैंने बोला था। कंपाइलर जब हम डिक्लेयर करते हैं, जब हम लिखते हैं इंटीजर एस्ट्रिक मार्क p, तब ये कंपाइलर इस एस्ट्रिक मार्क को ऐसे लेता है कि पॉइंटर डिक्लेयर करें हम लोग, राइट। लेकिन हम आफ्टर द लाइन ऑफ डिक्लेरेशन अगर हम इसको यूज करते हैं तो पॉइंट कंपाइलर लेता है उसको एज ए इनडायरेक्शन और डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर, राइट। अब इसकी वैल्यूज को एक्सेस क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एस्ट्रिक मार्क p। अगर p हमारा एक पॉइंटर है और अगर हमने एस्ट्रिक मार्क p किया तो हम क्या कर सकते हैं, p के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट।
सो P के अंदर लेट से अगर मुझे प्रिंट करवाना है प्रिंट एफ ए की वैल्यू को, तो मैं क्या कर रहा था, नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, ए को एक्सेस कर रहे थे, राइट। अगर मुझे अब P के थ्रू एक्सेस करना है तो कैसे होगा, प्रिंट एफ P एंड मैं इसको प्रिंट करा सकता हूं। तो आउटपुट इसका क्या आएगा 5, इसका आउटपुट क्या आएगा 5। लेकिन अगर लेट से मैं प्रिंट कराता हूं प्रिंट एफ P, तो क्या होगा, तो ये कुछ वैल्यू दे देगा मुझे, लेकिन वो वैल्यू ए की नहीं हो, वो होगी P के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, राइट। लेकिन अगर मुझे हेक्साडेसिमल में चाहिए तो क्या लेंगे हम लोग, x आइडेंटिफायर क्या यूज करते हैं हम लोग, %x, राइट। ये क्या करेगा, मुझे हेक्साडेसिमल एड्रेस प्रिंट कर देगा। इसको हम प्रिंट करवा के देखेंगे, ये क्या करेगा, हेक्साडेसिमल एड्रेस आउटपुट दे देगा, राइट। तो अगर हम डायरेक्टली P प्रिंट कराते हैं तो क्या करेगा, एड्रेस देगा मुझे, जो A का एड्रेस है वो मुझे दे देगा, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, P के अंदर स्टोर क्या है, एक्चुअल में A का एड्रेस स्टोर है, राइट। अगर मुझे A की वैल्यू को एक्सेस करना है पॉइंटर के थ्रू, तो हम यूज करेंगे इंडायरेक्शन ऑपरेटर का, राइट। आई होप ये पॉइंट सभी को अच्छे से समझ आ रहा है। सो अभी हमने पॉइंटर समझ लिया, इनिशियलाइजेशन देख लिया, डिक्लेरेशन देख लिया, उसके बाद उसको कैसे एक्सेस करते हैं देख लिया। कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं हम, देखते हैं कि उनका क्या आउटपुट आता है हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग, ताकि हमें और क्लियर हो, राइट। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंटीजर a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 10, राइट। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंटर डिक्लेयर करने हैं, लेट से एस्ट्रिक मार्क p और एस्ट्रिक मार्क q, राइट। ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं। अब मेमोरी के अंदर क्या होगा, a वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो रहा होगा 5 और b के अंदर क्या स्टोर हो रहा होगा 10, और इनका कुछ एड्रेस है, लेट से 1000 एंड 2000 इसका कुछ एड्रेस है। सिमिलर वे में नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, 2 पॉइंटर्स को डिक्लेयर किया, तो पॉइंटर को भी कुछ मेमोरी एलोकेट हो रही होगी, P एंड Q, राइट। और इनका कुछ एड्रेस है, लेट से 3000 एंड 4000, राइट। नाउ इफ आई ट्राई टू प्रिंट, अगर मैं ट्राई करूं प्रिंट करने का, यहां पर मैं ट्राई करता हूं, लेट से D करके ट्राई करता हूं, और ट्राई करता हूं P की वैल्यू को एक्सेस करने का, तो ये क्या देगा, ये क्या देगा, या तो मुझे वार्निंग देगा, राइट, या फिर मुझे क्या देगा, कुछ गार्बेज वैल्यूज, राइट। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग अभी तक ऐसी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं जिसको हमने अभी तक असाइनमेंट नहीं किया, राइट। या फिर अगर मैं ट्राई करूं प्रिंट एफ एस्ट्रिक मार्क p, ये क्या देगा, सेम वार्निंग या फिर गार्बेज वैल्यू, राइट। हमने क्योंकि ना तो असाइनमेंट किया, अभी हमने अभी पॉइंट नहीं किया ना, हमने अपने पॉइंटर को भी किसी वेरिएबल में पॉइंट नहीं किया, तो इसीलिए मैं समझाना चाहता था कि जब भी हम पॉइंटर्स डिक्लेयर करते हैं, हम जनरली अपनी ऑपरेशंस या जो भी एग्जीक्यूशंस है वो इनिशियलाइजेशन के बाद करते हैं, फिर असाइनमेंट के बाद करते हैं, क्योंकि वो सेफ नहीं है, हमें कोई भी गार्बेज वैल्यू वो दे सकते हैं, राइट। तो जनरली हम जब भी पॉइंटर्स यूज करते हैं, हम डिक्लेरेशन साथ में करते हैं, राइट। नाउ लेट्स से कि अगर मैं डिक्लेयर कर देता हूं p इक्वल्स टू, इनिशियलाइज कर देता हूं p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a एंड q इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ b, राइट। तो क्या होगा, a के अंदर p के अंदर क्या स्टोर होगा 1000 और q के अंदर स्टोर होगा 2000, और ये क्या करेंगे, p क्या करेगा, पॉइंटिंग टू a एंड q पॉइंटिंग टू b, राइट। हमें ये समझ आ गया। अभी ये स्टेटमेंट लिखी भी थी हमने, तो इसमें क्या था, हमने एस्ट्रिक मार्क p लिखा था, मींस हम p के अंदर जो एड्रेस है उस पे जो वैल्यू स्टोर है उसको एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन यहां क्या किया था हमने, p के अंदर मींस जो एड्रेस है एक्चुअल में हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। जहां मैंने d यूज किया, तो d से क्या है, कोई इंटीजर वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाहता हूं, तो वो मुझे एक अलग वार्निंग देगा। लेकिन अगर मैं m%, राइट, m% स्पेसिफायर यूज करता हूं x, तो ये मुझे हेक्साडेसिमल फॉर्म में आउटपुट देगा। अभी हमने ऑलरेडी इसको देख लिया, राइट। अभी अगर मैं एक्सेस करता हूं, कुछ भी प्रिंट करता हूं p की वैल्यू को, तो वो मुझे हेक्साडेसिमल एड्रेस दे देगा जो उसके अंदर स्टोर है एक्चुअल में। हमने एड्रेस कौन सा होगा, a का एड्रेस, राइट, a का हेक्साडेसिमल एड्रेस जो मुझे दे देगा, राइट। लेकिन अगर मैं एक्सेस करता हूं उसका एस्ट्रिक मार्क p, तो ये क्या देगा मुझे, अब वैल्यू दे देगा 5, राइट। ये आउटपुट क्या देगा 5, क्योंकि अब इसमें क्या स्टोर है, a की वैल्यू स्टोर है, राइट। नाउ लेट्स से कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर c, और c के अंदर मैंने क्या कर दिया, एस्ट्रिक मार्क q, इसका क्या आउटपुट आएगा। अब लेट्स से मैं प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट f, यहां पर c प्रिंट कर रहा हूं, तो c का क्या आउटपुट आना चाहिए,
हमने क्या किया, एस्ट्रिक मार्क पी मींस हमने डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर या इनडायरेक्शन ऑपरेटर को यूज किया और पॉइंटर के साथ यूज किया क्यू के साथ। तो वो क्या करेगा, क्यू पे जो एड्रेस स्टोर है और उस पे जो वैल्यू है वो मुझे रिटर्न कर देगा सी के अंदर, राइट। सी के अंदर उसकी असाइनमेंट कर देगा। तो क्यू में क्या है 2000 पे क्या वैल्यू स्टोर है 10, तो 10 वो असाइन कर देगा सी के अंदर। तो आउटपुट क्या आएगा इसका 10, राइट। समझ आ रहा है। नाउ लेट्स से कि मैं कर रहा हूं एस्ट्रिक मार्क 10 20, लेट्स से मैं ये एग्जीक्यूट करूं तो क्या वैल्यू होगी, इसका एग्जीक्यूशन किस चीज पे इफेक्ट डालेगा। हमने क्या किया, पी एस्ट्रिक मार्क पी मींस पी पे जो एड्रेस स्टोर है और उस पे जो वैल्यू है, मींस पी पे जो एड्रेस स्टोर है 1000 और उस पे जो वैल्यू है 5, राइट। तो 5 के अंदर हमने असाइनमेंट कर दिया 20 का, तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, समझ रहे, ए की वैल्यू हो गई 20। ए की वैल्यू के अंदर हमने असाइनमेंट कर दी। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ए को रेफरेंस कर रहा है, ए की वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। तो हमने ए के अंदर क्या असाइनमेंट कर दिया 20, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 20। अगर मैं ट्राई करूंगा प्रिंट एफ डी और डायरेक्टली ए के थ्रू इसको एक्सेस करूंगा तो यहां आउटपुट क्या आएगा 20, राइट। और अगर मैं प्रिंट एफ करता हूं एक्स और यहाँ पे पी पी प्रिंट, तो ये क्या कर देगा, पी पे जो एड्रेस स्टोर है, पी पे जो एड्रेस स्टोर है उसको हेक्साडेसिमल में आउटपुट करेगा। तो वो क्या करेगा, सेम आउटपुट करेगा, क्योंकि पी पे कुछ इफेक्ट नहीं किया इसके अंदर। हमने क्या किया, पी के थ्रू जो एक्सेस कर रहे थे वैल्यू उसको 20 से ओवरराइट किया, राइट। तो हमें इस चीज को अच्छे से समझना है कि हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर को कैसे यूज कर रहे हैं, राइट। अब देखते हैं कुछ असाइनमेंट कि पॉइंटर का असाइनमेंट कैसे करते हैं पॉइंटर्स के ऊपर, राइट। लेट्स से कि मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे, इंटीजर a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 10, सेम, राइट। नेक्स्ट लाइन में लेट्स से कि मैंने पॉइंटर डिक्लेयर किए दो, सेम पॉइंटर मैंने डिक्लेयर कर दिए, राइट। मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन भी इनका सेम है ना। मैंने p के अंदर असाइनमेंट कर दिया एड्रेस a का, लेट्स से a का मैंने एड्रेस असाइन कर दिया, राइट। अब मैं पॉइंटर टू पॉइंटर असाइनमेंट कर रहा हूं, मींस अगर मैं करता हूं q इक्वल्स टू या q इक्वल्स टू p, तो ये क्या चलेगा, राइट, चलेगा बिल्कुल। अब क्या होगा, q भी पॉइंट कर रहा है a को। स्टार्टिंग में क्या हो, मेमोरी में a कुछ वेरिएबल है, b कुछ वेरिएबल है, जिसके अंदर 5 और 10 वैल्यू स्टोर है। इनका कुछ एड्रेस है 1000 एंड 2000, राइट। सिमिलर वे में p पॉइंटर है एंड q पॉइंटर है। p के अंदर कुछ p का कुछ एड्रेस है 4000 3000 एंड q का एड्रेस है 4000, लेट्स से, राइट। कुछ भी एड्रेस दे सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली एड्रेस मिल जाएगा इनको, राइट। थर्ड लाइन में मैंने क्या किया, p के अंदर a का एड्रेस असाइन कर दिया, तो p के अंदर क्या हुआ 1000। p अब क्या पॉइंट कर रहा है, a को पॉइंट कर रहा है। लास्ट लाइन में जब मैं असाइनमेंट कर रहा हूं तो मैंने क्या किया, q इक्वल्स टू p। ये क्या करेगा, एक्चुअल में जो p रेफरेंस कर रहा है सिमिलर वे में q भी रेफरेंस करेगा, क्योंकि मैंने कर दिया q इक्वल्स टू p। तो क्या होगा, p q के अंदर भी स्टोर हो जाएगा 1000, राइट। अब q भी पॉइंट कर रहा है a को, राइट। तो ये एग्जीक्यूशन बिल्कुल सही है। नाउ लेट्स से कि मैं इस लाइन को रिमूव कर रहा हूं और मैं लिख रहा हूं एस्ट्रिक मार्क q इक्वल्स टू एस्ट्रिक मार्क p। ये क्या करेगा, ये हमारा है रोंग। क्यों, क्योंकि अभी तक q के अंदर कोई भी असाइनमेंट नहीं है, q को भी हमने इनिशियलाइज नहीं किया। इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में, एस्ट्रिक मार्क q, एस्ट्रिक मार्क q कर रहा है, q के अंदर जो एड्रेस स्टोर है उसकी जो वैल्यू है उसको हम यहां पर एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन यहां पर तो अभी कोई वैल्यू है ही नहीं, राइट। तो यहां पे तो कोई वैल्यू नहीं है अभी, और असाइनमेंट क्या कर रहे हैं, p के एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, मींस 5 को एक्सेस कर रहे हैं। ये राइट साइड सही है, लेकिन लेफ्ट साइड जो हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर अभी तो हमारी वैल्यू ही नहीं है, वो किसको एक्सेस करेगा, राइट। तो इसके लिए अगर बीच में मैंने यहां पे किया q इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ b, अब क्या है, इस लाइन के थ्रू यहां पर क्या एड्रेस पड़ा है 2000 और ये क्या पॉइंट कर रहा है b को, अब चल सकता है। अब थर्ड लाइन में क्या हुआ है, एस्ट्रिक मार्क q इक्वल्स टू एस्ट्रिक मार्क p, मींस हम q की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। q की वैल्यू क्या है, q पे जो एड्रेस है 2000 उस पे जो वैल्यू है 10, हम यहां पर क्या कर रहे हैं 10 की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, मींस यहां पर b की वैल्यू है, तो b के अंदर क्या वैल्यू चली जाएगी 5, राइट। मींस हम b पॉइंटर को एक्सेस कर रहे हैं, b वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं एस्ट्रिक मार्क q के थ्रू, राइट। यही तो हमने समझा था। अगर मैं यहां पर अब प्रिंट करता हूं प्रिंट f और यहां पर मैं b को प्रिंट करता हूं, तो ये क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा 5,
राइट। तो आप असाइनमेंट समझ चुके हैं। असाइनमेंट हम इस तरीके से कर सकते हैं इसका, या तो हम असाइनमेंट कर सकते हैं Q इक्वल्स टू P। तो ये क्या करेगा, P जिसको पॉइंट कर रहा है Q भी अब उसी को ही पॉइंट करने लग जाएगा। ये क्या हुआ, पॉइंटिंग असाइनमेंट हमने देख लिया। और अगर हमें वैल्यूज का असाइनमेंट करना है तो हम एस्ट्रिक मार्क यूज करके कर सकते हैं, राइट। लेकिन Q शुड बी पॉइंटेड टू समथिंग, राइट। यह हमें अच्छे समझ आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं डबल पॉइंटर्स को। डबल पॉइंटर या फिर पॉइंटर टू पॉइंटर। अब बोलेंगे भैया ये क्या है, पॉइंटर अब अच्छे से समझ आ गया। तो हम एक लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं। हमने क्या कर रहा था, हमारा पॉइंटर अभी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा था। अब हमने क्या किया, एक और वेरिएबल लिया जो हमारे इस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। नेस्टेड पॉइंटर्स हम बोल सकते हैं, जिसके सिंपल लैंग्वेज में कि पहले क्या कर रहा था, हमारा पॉइंटर एक वेरिएबल को पॉइंट कर रहा था। अब हमारा एक और नया पॉइंटर है जो इस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, जो हमने पॉइंटर ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा था, राइट। तो क्या होगा कि लेट से एक वेरिएबल था a जिसके अंदर कुछ 5 स्टोर था, उसका एड्रेस था 1000, राइट। तो मेमोरी में कैसे है, लेट से यहां पर a वेरिएबल स्टोर है, राइट। नाउ कुछ पॉइंटर डिक्लेयर है p। पॉइंटर क्या कर रहा है, a को पॉइंट कर रहा है, मींस 1000 एड्रेस उसके अंदर स्टोर है और इसका एड्रेस लेट से कुछ 2000 है। तो क्या होगा, मेमोरी के अंदर आगे कुछ यहां पर p डिक्लेयर होगा, राइट। p यहां पर डिक्लेयर है, p यहां पर स्टोर्ड है, जो क्या पॉइंट कर रहा है, a को पॉइंट कर रहा है। नाउ अब मैं क्या बोल रहा हूं, पॉइंटर टू पॉइंटर। इस पॉइंटर p को भी अब एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, लेट से कुछ c पॉइंटर है। वो पॉइंटर क्या कर रहा है, इस p पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, मींस c के अंदर क्या स्टोर है, 100, और इसका भी लेट से कुछ एड्रेस है 3000। तो 3000 एड्रेस कुछ एड्रेस है जो c का है, राइट। और c किसको पॉइंट कर रहा है, p को। तो ये हुआ हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर। इसी वे में हम मल्टीपल असाइनमेंट्स, मल्टीपल नेस्टेड पॉइंटर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं जो एक दूसरे को पॉइंट करते हैं, राइट। लेकिन अब इनका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, तो हमने क्या किया था, पहले हम इंटीजर लेट से इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया था, राइट। अब हमने नेक्स्ट लाइन में क्या किया था, एक पॉइंटर वेरिएबल p डिक्लेयर कर दिया था, राइट। अब अगर हमें पॉइंटर टू पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो कैसे करेंगे, मींस हम पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमने क्या किया, एस्टेरिस्क मार्क यूज किया, और c हमने लेट से डिक्लेयर करा। हमने डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया। डेटा टाइप क्या रहेगा, उस पॉइंटर का डेटा टाइप या उस वेरिएबल का ही डेटा टाइप रहेगा जिसको ये एंड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। मींस c पॉइंट कर रहा है p को और p पॉइंट कर रहा है a को, तो a का जो डेटा टाइप रहेगा वही पॉइंटर टू पॉइंटर का भी डेटा टाइप रहेगा, राइट। अब हमने डेटा टाइप भी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन डेटा टाइप कैसा है, पॉइंटर टाइप का, तो हमने एक एस्टेरिस्क मार्क और यूज किया, राइट। तो ये क्या कर रहा है, वेरिएबल बता रहा है कि पॉइंटर है, और ये बता रहा है हमारा डेटा टाइप, राइट। डेटा टाइप क्या है, पॉइंटर टाइप। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग डबल पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इनिशियलाइजेशन सेम है। इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, हमने यहां पर कर दिया c इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ p, राइट। क्योंकि हमने क्या किया, पॉइंटर टू पॉइंटर डिक्लेयर कर रखा है। अब p क्या है, हमारा ऑलरेडी एक पॉइंटर है। अगर मैं यहां पर करता हूं c ऑफ एड्रेस ऑफ a, तो ये क्या दे देगा, वार्निंग, या फिर दे देगा रॉन्ग पॉइंटर असाइनमेंट का मैसेज मुझे दे देगा। क्यों, क्योंकि डिक्लेरेशन तो मेरा पॉइंटर टू पॉइंटर का है। ये क्या डिक्लेरेशन, डेटा टाइप पॉइंटर मैंने डिक्लेयर कर रखा है और पॉइंटर वेरिएबल है, राइट। लेकिन यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, असाइनमेंट क्या कर रहा हूं, एक वेरिएबल को पॉइंट कर रहा हूं। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हमें जो पॉइंट करना होगा वो भी एक पॉइंटर को पॉइंट करना होगा, तो ये एक एरर वार्निंग दे देगा, राइट। यहां पर क्या कर रहे हैं, सी ऑफ एड्रेस ऑफ पॉइंटर, तो हम पॉइंटर का ही एक एड्रेस उसमें दे रहे हैं, राइट। नाउ लेट्स से कि मैं वैल्यूज को एक्सेस करता हूं, तो वैल्यूज को हम डायरेक्टली कैसे एक्सेस करते हैं, एस्टेरिस्क मार्क एंड सी। दो एस्टेरिस्क मार्क क्यों, सिंगल एस्टेरिस्क मार्क क्या बता रहा है हमें कि सी के ऊपर जो एड्रेस है उसकी वैल्यू मींस 1000 को एक्सेस करना ना। अब 1000 का एड्रेस, 1000 एड्रेस एस्टेरिस्क मार्क क्या बता रहे हैं हमें कि 1000 पे जो वैल्यू पड़ी है उसको एक्सेस करना, राइट। तो यहां पर अल्टीमेटली 5 को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम डबल पॉइंटर के थ्रू वैल्यू एक्सेस कैसे कर सकते हैं, एस्टेरिस्क एंड पॉइंटर का, इसके थ्रू हम डबल पॉइंटर के थ्रू
वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते। तो डबल पॉइंटर का मेथड अच्छे से समझाया हमने। क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया 5। नेक्स्ट हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया p, राइट। ए वेरिएबल पहले डिक्लेयर किया, फिर पॉइंटर डिक्लेयर किया। p क्या पॉइंट कर रहा है, ए को पॉइंट कर रहा है। अब हमें क्या कॉन्सेप्ट समझना है, पॉइंटर टू पॉइंटर मींस ऐसा पॉइंटर जो दूसरे पॉइंटर को भी पॉइंट कर रहा हो, राइट। तो हमने एक नया पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया c। उसका डिक्लेरेशन कैसा रहेगा, c और डबल एस्ट्रिक मार्क। डबल एस्ट्रिक मार्क इसलिए क्योंकि हम जो हमारा डेटा टाइप, जो हमारा टाइप है वो क्या है, पॉइंटर टाइप। तो इंट एस्ट्रिक मार्क, और हमारा जो वेरिएबल है मींस जो हमारा पॉइंटर है वो क्या है, पॉइंटर को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, एस्ट्रिक मार्क c से। तो हमने पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया c, राइट। तो हमने इंट एस्ट्रिक मार्क c से डिक्लेयर कर दिया हमारा पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर, राइट। अब c के अंदर हमने असाइनमेंट कर दिया एड्रेस ऑफ p, क्योंकि पॉइंट क्या करेगा, दूसरे पॉइंटर को। तो पॉइंटर, दूसरा पॉइंटर क्या है, p। हमने उसका एड्रेस असाइन कर दिया c के अंदर, तो c के अंदर आ गया 1000, राइट। और अगर हम ट्राई करते हैं डायरेक्टली वेरिएबल का एड्रेस असाइन करने में, तो वो हमें वार्निंग या फिर एरर मैसेज दे देगा, राइट। हमारा कंपाइलर हमें एरर थ्रो कर देगा, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी पॉइंटर टू पॉइंटर डिक्लेयर कर चुके हैं और ट्राई कर रहे हैं डायरेक्टली एड्रेस को पॉइंट करने का, मींस डायरेक्टली वेरिएबल को पॉइंट करने का, वो पॉसिबल नहीं है। अब वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं, डिक्लेरेशन देख लिया, इनिशियलाइजेशन देख लिया, वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं, डबल एस्ट्रिक मार्क से। सिंगल एस्ट्रिक मार्क क्या करता था, उस पॉइंटर पे जो एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको पॉइंट करता था, उसको एक्सेस करवाता था। डबल पॉइंटर से क्या होगा, सबसे पहले सिंगल एस्ट्रिक मार्क से हमें उस पॉइंटर की वैल्यू मिली, अब लास्ट आउटर वाले एस्ट्रिक मार्क से हमें उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है उसकी वैल्यू मिली, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना जरूरी है। हमने डबल एस्ट्रिक मार्क यूज किया क्योंकि फर्स्ट स्टार से हमें क्या मिला 1000, और सेकंड 1000 से हमें 1000 क्या है, एड्रेस ऑफ अबव पॉइंटर, मींस जो उसके ऊपर वाला पॉइंटर है उसका एड्रेस है, राइट। और एस्ट्रिक 100 पे जो वैल्यू पड़ी है उसका वैल्यू है, 100 पे क्या वैल्यू पड़ी है 5000 पे, सॉरी, राइट। अब सिमिलर वे में अगर हमें पॉइंटर टू पॉइंटर समझ आ गया तो हम नेस्टेड कितने भी कर सकते हैं। अगर लेट से यहां पर कुछ डी पॉइंटर है, ये भी पॉइंटर है, तो इसके अंदर क्या वैल्यू है 3000 स्टोर है, और इसका एड्रेस क्या है लेट से 4000, और ये पॉइंट क्या कर रहा है फिर सी को, राइट। अब इसका डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, डिक्लेरेशन कर सकते हैं इजीली। हम क्या करेंगे, एस्ट्रिक मार्क क्या आएगी 3 आएंगे, राइट। 3 क्यों, ये हो गया हमारा पॉइंटर डिक्लेयर। अब डबल पॉइंटर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंटर टू पॉइंटर है हमारा डेटा टाइप, क्या पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर, 3 पॉइंटर, थर्ड पॉइंटर है। तो हमने क्या किया, 2 एस्ट्रिक मार्क्स को यूज किया, राइट, और एक एस्ट्रिक मार्क हमारा पॉइंटर डिक्लेरेशन के लिए, राइट। सिमिलर वे में इनिशियलाइजेशन कह सकते हैं, डी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सी। सी का जो एड्रेस है 3000 वो यहां पर डी में स्टोर हो गया, राइट। अब सिमिलर वे के अंदर हम इसको एक्सेस करना है, हमें अगर डी के थ्रू हमें ए की वैल्यू एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, एस्ट्रिक मार्क, एस्ट्रिक मार्क, एस्ट्रिक मार्क और डी, राइट। तो फर्स्ट एस्ट्रिक मार्क क्या करेगा, हमारी वैल्यू को एक्सेस करेगा 1000 को। सेकंड एस्ट्रिक मार्क क्या करेगा, वैल्यू को एक्सेस, सॉरी फर्स्ट एस्ट्रिक मार्क क्या एक्सेस करेगा 3000 को, राइट। सेकंड एस्ट्रिक मार्क क्या करेगा 1000 एड्रेस को एक्सेस करेगा, सॉरी यहां आएगा 2000 को एक्सेस करेगा। थर्ड एस्ट्रिक मार्क क्या करेगा, 1000 पे जो वैल्यूज एक्सेस है, वैल्यू पड़ी है 5th, उसको एक्सेस कर लेगा, राइट। समझ आ गया। इसके अंदर क्या होगा, अगर हम इसकी वैल्यू को एक्सेस करें तो यहां आ गए स्टार ऑफ 1000, 2000, राइट, and this star. Now this is asterisk mark of 1000 and lastly we have 5. तो ये क्या कर रहा है, एड्रेस ऑफ डी पे, जो डी के एड्रेस पे जो वैल्यू है 2000 उसको दे दे रहा है। डी के वैल्यू पे जो एड्रेस, डी के जो एड्रेस पे जो वैल्यू है वो दे रहा है 2000, हमें दे दे रहा है एस्ट्रिक मार्क डी। अब क्या है, एस्ट्रिक मार्क 2000 मींस 2000 एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो दे दे रहा है। 2000 एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी है 1000। अब एस्ट्रिक मार्क 1000 मींस 1000 एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है 5 वो दे दे रहा है। समझ आ गया। तो हम मल्टीपल नेस्टेड पॉइंटर्स को भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि पॉइंटर सभी को अच्छे से क्लियर है। हमने नॉर्मल पॉइंटर्स भी देख लिया, हमने उसके असाइनमेंट्स भी देख लिए, फिर हमने पॉइंटर टू पॉइंटर भी देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस को देखेंगे, इनके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स को या लॉजिक्स को राइट करेंगे और सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, तब तक ये वीडियो को शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।